नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। मध्य प्रदेश में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचाने वाले हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता से मुलाकात की। दरअसल करीब 1 घंटे से अधिक वक्त तक कांग्रेस नेता के घर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, वहां उनसे मुलाकात की, उनके परिवार का हालचाल जाना और इसके साथ साथ राजनीतिक गुफ्तगू भी हुई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में मंत्री रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात क्यों की? वर्ष 2020 में 22 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई थी। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन वहां पर प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन करके डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद लगातार वह केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हाईकमान से नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ग्वालियर में डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनके आवास पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह की माता के निधन हो जाने पर, उनके चाचा के निधन हो जाने पर परिवार के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन इस बीच राजनीतिक कयास भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर लगातार जो जीतू पटवारी हैं वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, राज्य की मोहन यादव सरकार को भ्रष्टाचारी बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान पर महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों को बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। और जीतू पटवारी जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक जो मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी पर, उसको हटाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। दरअसल ग्वालियर में ये मीटिंग होती है और इस मीटिंग में कहीं ना कहीं अब ये संकेत दिखाई दे रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ा सियासी कदम यहाँ पर देखते हुए नजर आ सकते हैं। जीतू पटवारी के वो तमाम बयान सुनिए जिनके आधार पर वो मध्य प्रदेश के तमाम विभागों में खुलकर भ्रष्टाचार का यहाँ पर खुलासा करते हुए मोहन यादव सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। भूमिका कल भी आपको समझ में आ गई, आज भी आ गई। सवाल ये है कि गलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि कार्रवाई हो तो क्या हो, एक मुद्दा एफआईआर हो, एक मुद्दा हो सस्पेंड हो, एक मुद्दा हो उनको अभी दूसरी जगह ट्रांसफर किया। तीनों में से क्या निर्णय उसके व्यक्तिगत पर्सन है, क्योंकि पहली उनकी सर्विस है, इसलिए हम भी थोड़ा सा मतलब एक तरह से सोचते हैं कि थोड़ा विधानसभा को भी देखना चाहिए। तो उनको कम से कम इतना पता चले कि इस तरह का अगली बार गलती नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी में एक तरह से सबक है। तो आज आप उसको दूसरे प्रभार तो वहां से हटाओ, और नहीं तो एफआईआर करो, नहीं तो फिर सस्पेंड करो। हमारे पास 2 मुद्दे बाद में है, पहले हटाने का मुद्दा, राइट? इतना आपको करना चाहिए। और जांच की घोषणा भी कर सकते हैं। जांच की घोषणा करके उसको हटा दे वहां से, और जांच में फिर आप लोग अपने बयान लेके करें इसको, जो तत्काल हटा दे। मतलब पूरी समझदारी की जो भावना है वो ये। अब आप अगर ऐसा नहीं करोगे, ये 2-2, 3-3 विधायक, पूर्व मंत्री जी आए हैं, हमारे पूर्व विधायक भी आए हैं, इतने लोग बाहर आए हैं, और फिर प्रशासन ये नहीं भी आते तो प्रशासन पे इसका मैसेज क्या जाएगा कि आखिर हर धर्मता की सीमा बुला के मैं कह सकता था, पर मैंने क्यों कहा? इसलिए कि ये आदत कांग्रेस में आनी चाहिए, लड़ने की, अपनी बात कहने की, और बिना डरे कांग्रेस अपने विचार को छीने। हमें याद रखना है इस बात को कि अभी मैं जगह जगह पंचायत करूंगा, पूरे प्रदेश में पंचायतें चालू हो रही है। पंचायत क्या होती है? बस ये पंचायत। आप पुलिस ने गलती की, करो पंचायत, पटवारी ने गलती की, करो पंचायत, कलेक्टर ने गलती की, करो पंचायत। तो ये पंचायत मैंने तो एक क्या पटवारी की पंचायत करनी की नहीं करनी, पटवारी की पंचायत चालू कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे फिर आग्रह है, अब भोजन प्रसाद लोर कांग्रेस एकजुट हो, और आने वाले सब, अभी आप लोग आए तो बहुत बड़ी तादाद में, मऊ में जमवाड़ा देखा आपने, ये तो 1 ही साल हुआ है। अगले साल जब हम पूरा काम अपनी पंचायतें बना लेंगे, जब हम अपना वार्ड की मोहल्ला कमेटियां बना लेंगे, अपने संगठन को पूरा इस साल नया करेंगे हम। अपना नारा क्या है? संगठन संघर्ष पर्व। ये पूरा जब कर लेंगे तो भोपाल में
आज ही के दिन जब विधानसभा हम अगली घेरेंगे, जब पिछली घेरी, तो 5 लाख लोग इकट्ठे होंगे। मैं वचन देके जा रहा हूँ 5 लाख से कम नहीं होंगे। संख्या की कमी नहीं है, इरादों में अपने को मजबूती लाना है। और एक बात और, आप सड़क पर नहीं रहोगे तो बीजेपी क्या करेगी पता है? नफरत की बात हिंदू मुसलमान की बात। अगर आप सड़क पर रहोगे तो वो कहेंगे यार ये तो चोर लोग, ये रोज धंधा करते हैं, कमीशन लेते हैं, थानों की दलाली करते हैं। करते नहीं करते हैं? बीजेपी के करते कि नहीं करते भैया? बोलते विधायक का क्या काम है? यहाँ का विधायक क्या कराता है? अरे क्या काम क्या है? काम ये कराता है, सुनिए, वो टीआई को थाने में लाता है, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, फिर टीआई को कहता है कि भैया जुए सट्टे को संरक्षित करो। कहता है कि नहीं कहता है? अरे दारू बिकवाओ, कहता है कि नहीं कहता है? तो ये यहाँ के इनके जनप्रतिनिधि बीजेपी के इस तरह के हो गए। अपने को ईमानदारी से हम लोगों को काम करना है और डरना नहीं है। सचिन फुल टाइम यहाँ पूरी लोकसभा में अपनी खंडवा वाली इंचार्ज है और समय लगा रहता है। और अगली बार लोकसभा भी हमें जीतना है। तो मैं फिर से सभी साथियों से आग्रह करता हूँ, जब बुलाओगे 24 घंटे में आपके पास रहूंगा। डरना मत, डरोगे तो ठीक बात नहीं। भैया ने भी कहा है कि मैं मैदान में आ गया हूँ, तो पहले तुम अंदर थे तभी तो हम कमजोर हुए पहले से। भारत माता की। आदरणीय मध्य प्रदेश वासियों, ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने जिस तरीके की अपनी टिप्पणी दी है, ये उस एहसास को समर्थन करती है जो आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने निर्णय लिया था। इस प्रदेश में लगभग 52% ओबीसी के परिवार के लोग हैं। अति पिछड़ों का प्रतिशत इसमें अत्यधिक है। साथियों, ये देश जो मूल भावना है संविधान की, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए संविधान हमें परमिट करता है, हमें अधिकार देता है, उसमें कमलनाथ जी ने, उनकी सरकार ने जो निर्णय लिया वो ऐतिहासिक था और एक बहुत साहसी कदम था। भारतीय जनता पार्टी जब से शिवराज जी, कमलनाथ जी की सरकार गिरा के मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री हैं, अगर हम पूरी अदालत की कार्रवाइयों को देखें और वकीलों के आर्ग्यूमेंट को देखें, सरकारी वकीलों के आर्ग्यूमेंट को देखें, तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे रुकें, डिले कैसे करें, न हाँ करें न ना करें, कैसे बचे सरकार, ये निर्णय भी नहीं हो और सरकार पे कोई अपेक्ष भी नहीं आए, इस तरह की आर्ग्यूमेंट पूरे समय हुई। जो 13% और 14% की लड़ाई है, जो सरकारी नौकरियों में पद रोके जा रहे हैं, ये भी कोई कोर्ट का निर्देश नहीं है, सरकार का किया हुआ कृत्य है। मैं फिर से, चूँकि पूरे देश में फिर से एक बहस चल पड़ी है कि इस देश में संविधान की भावना को किस तरीके से आत्मसात किया जाए, और जो लड़ाई देश की आज़ादी से पहले से लड़ी जा रही है कि समानता की, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, मैं मानता हूँ राजनीतिक समानता तो एक बार फिर भी 90% परिवार के लोगों को मिल रही है, क्योंकि चुनाव की दृष्टिगत आरक्षण का प्रोविज़न है, आरक्षित सीटों का प्रोविज़न, पर सामाजिक और आर्थिक एक समानता अभी भी कोसों दूर है। मैं फिर से सभी परिवार के लोगों को, जिसमें राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये मैं समझाना चाहता हूँ जातिगत जनगणना है क्या। ये जातिगत जनगणना वही अंबेडकर जी का, कांग्रेस पार्टी का, महात्मा गांधी का और पूरी संविधान सभा का जो मूल तत्व है, जिसमें समानता के अधिकार की बात हुई, तो आर्थिक और सामाजिक समानता की लड़ाई है जातिगत जनगणना। कोई किसी जाति का गरीब जिसके लिए खजाने के द्वार कैसे खुले, इसकी लड़ाई है राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, जातिगत जनगणना का हम सब समर्थन करें। ये किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये गरीबी के खिलाफ है, और अगर उच्च वर्ग का साथी भी गरीब है तो उसको भी खजाने का लाभ मिले, ये लड़ाई है। इसमें मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर समर्थन करें। इसको भी रोकने का कृत्य अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी ने अभी महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर राहुल गांधी जी और खड़गे जी की उपस्थिति में पूरी कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि हम इस साल के अंत तक पूरी पार्टी घर घर जाएगी और जातिगत जनगणना के संकल्प को पूर्ण रूप से
प्रतिशत कैसे हो उसकी, इसकी भरपाई, इसकी लड़ाई, इसके हक और अधिकार की बात करेगी। मैं फिर से कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। और जो ओबीसी के आरक्षण को एक तरह से परमिट कर रही है कोर्ट, जो एक तरह से समर्थन कर रही है कोर्ट, माननीय न्यायालय, और जो महसूस करा रहा है कि आने वाले समय में एक नींव का पत्थर साबित होगा ओबीसी के साथियों के लिए, उस निर्णय का अगर कोई एक नायक है तो वो कमलनाथ जी है। मैं फिर से आप सबको, हम सबको इस लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी को फक्र महसूस होना चाहिए और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने यहाँ पर जीतू पटवारी को, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। सरकार के तमाम मंत्री जो है वो भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं। अधिकारी जनता का काम बिना पैसे के नहीं करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में लूट मची हुई है और मोहन यादव सरकार आंखें बंद करके सोई हुई है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अब आने वाले वक्त में क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में वापसी करते हुए नजर आएंगे और क्या मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी यहां पर हटाती हुई नजर आएगी। दरअसल पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने लोकसभा क्षेत्र गुना पहुंचे थे, वहां पर कुछ अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कार्यवाही कर दी थी, जिसके बाद मोहन यादव सरकार ने उस कार्यवाही को निरस्त करते हुए अधिकारियों की जो बदस्तूर पोस्टिंग थी उसको जारी रखा। लिहाजा इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी कद कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले वक्त में क्या सियासी कदम उठाते हुए सिंधिया नजर आते हैं और कांग्रेस पार्टी में वापसी करने पर क्या कोई बड़ा ऑफर उन्हें मिल पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN 9।